गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान जीके अड्डा 24/7 पर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं राजस्थान का परिचय क्वेश्चन सीरीज़ 1, स्पेशली प्रिपेयर्ड फॉर RVUNL एंड अदर राजस्थान एग्ज़ाम्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो देखिए, इसका आंसर बड़ा फंडामेंटल आंसर और बड़ा सिंपल सा है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। बस ध्यान रखिएगा कि जो यूनिट है वो किलोमीटर में दी होगी तो ये आंसर होगा, अगर वर्ग मील में अगर दिया होगा तो उसका आंसर अलग होगा, और वो आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताएंगे। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई है, ठीक है, थोड़ा सा आप समझ लीजिए राजस्थान के मैप के बारे में। जैसे मान लीजिए ये आपका मैप है, ठीक है, तो इसके अंदर आपकी ये वाली लेंथ जो होगी ये होगी आपके 826, ठीक है, और ये वाली जो लेंथ है आपकी ये होगी आपकी 869, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा कि बात किसकी कर रहा है, उत्तर से पूर्व की या पूर्व से पश्चिम की, सॉरी उत्तर से दक्षिण की या पश्चिम से पूर्व की। तो अपना करेक्ट आंसर इसके अंदर होगा, उत्तर से दक्षिण पूछ रहा है तो 826 इज द राइट आंसर। राजस्थान की 1070 किमी लंबी पाकिस्तान से लगी सीमा रेखा का नाम क्या है? तो देखिए, मिस्टर रेडक्लिफ थे जिन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी जो कत्लेआम हुआ था, तो इसका आंसर आपके होगा रेडक्लिफ रेखा, ठीक है। मैकमोहन रेखा जो भारत की चाइना के साथ है उसका है। राजस्थान में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो देखिए, इससे इम्पोर्टेंट आपके 3-4 फैक्ट्स हैं जो मैं आपको शेयर करना चाहूँगा, ठीक है। तो पहला फैक्ट आपका ये है कि प्रथम आम चुनाव कब हुए, इसका आंसर है आपके 1952। इसके अंदर पहला सीएम कौन बना था? ठीक है, तो ये हैं आपके टीकाराम जी, ठीक है। और 1952 के अंदर जो पहले निर्वाचित सीएम यही थे। इससे पहले मनोनीत सीएम थे वो जय नारायण व्यास थे, और उसके बाद टीकाराम पालीवाल बने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान का प्रवेश द्वार कहलाता है? राजस्थान का प्रवेश द्वार, देखिए ये भी आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जैसे मान लीजिए आपका ये आ गया आपका ईस्टर्न साइड, तो आपका ईस्टर्न जो मेन है वो होगा धौलपुर। तो कन्फ्यूजन हमेशा बच्चों को ये रहता है कि यार आंसर भरतपुर होगा या धौलपुर, लेकिन आपका इसका करेक्ट आंसर होगा भरतपुर, ठीक है। राजस्थान की प्रथम महिला विधायक, तो देखिए मैंने आपको पहले कहा था प्रथम आम चुनाव से रिलेटेड सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रथम महिला विधायक है श्रीमती यशोदा देवी, ये बांसवाड़ा से प्रजावादी समाज पार्टी से जीत के आई थी। और प्रथम, चलिए हमने बात कर ली प्रथम सीएम की, ठीक है, प्रथम एमएलए की जो फीमेल एमएलए थी, ठीक है। तो पहले विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे नरोत्तम लाल जोशी, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो बार बार क्वेश्चंस मतलब एग्जाम्स में पूछा जाता है कि प्रथम महिला विधायक कौन थी, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, प्रथम निर्वाचित सीएम कौन थे, ये सब। तो आपको ये भी बताऊंगा प्रथम गवर्नर कौन थे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आधुनिक राजस्थान के निर्माता माने जाते हैं? तो देखिए, सबसे लंबा कार्यकाल जिस सीएम का रहा है, ठीक है, वो है हमारे मिस्टर मोहनलाल सुखाड़िया। इनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा है, और प्रथम जो राष्ट्रपति शासन लगा था राजस्थान के अंदर 1967 में, ठीक है, वो भी इन्हीं के टाइम पे लगा था, और सबसे कम दिन का, शायद 42 डेज का था वो, ठीक है। डांग क्षेत्र में आने वाला भूभाग है, तो डांग क्षेत्र कौन सा है? जब हम हाड़ौती से धौलपुर की तरफ चलते हैं तो आपका ये वाला जो रीजन है, ठीक है, ये पूरा आता है आपका डांग क्षेत्र में। तो आप देखिए, आपने जब राजस्थान का मैप पढ़ा होगा, अब आप जब राजस्थान का मैप पढ़ेंगे तो यहाँ से आपके ज़िले चालू होते हैं, सवाई माधोपुर का कुछ भाग, फिर यहाँ से आपके आ गया करौली, और ये आपके आ गया धौलपुर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपके उक्त सभी, ठीक है। डांग क्षेत्र में आने वाले भूभाग है उक्त सभी। राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया? तो देखिए, जब मतलब 7वां विलय हुआ था, जो फजल अली आयोग बना था, राज्य पुनर्गठन आयोग बना था, उसे फजल अली आयोग भी कहते हैं। तो उसने अपना रिजल्ट दिया था फाइनली
और 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का जो आबू और देलवाड़ा है वो पहले गुजरात के अंदर था, उसका राजस्थान के अंदर विलय कर दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपकी 1 नवंबर 1956। संवैधानिक रूप से हमारे राज्य का नाम राजस्थान कब पड़ा? तो देखिए, संवैधानिक रूप से हमारे राज्य का जो नाम है वो, आप सबसे पहले इसमें से देखिए सबसे ऑस्पिशियस डेट कौन सी है जो हमारे नेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। हमारी 2 ही डेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 26 या फिर 15, 26 जनवरी हो चाहे 15 अगस्त हो। तो हम कोई भी अच्छा काम करेंगे, जैसे किसी स्टेट का नाम रखना होगा, तो इसी का बेसिक हम यहाँ से लेके चलते हैं। इसका आप करेक्ट आंसर करेंगे 26 जनवरी 1950। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, तो देखिए मैं आपको ऑर्डर बता देता हूँ इसका। तो सबसे ज़्यादा होगा आपके जयपुर का, 595 है इसका, ठीक है। उसके बाद आपके भरतपुर, फिर दौसा, ठीक है। तो ये आपका ऑर्डर है। आपको 2011 के जितने भी सेंसस हैं वो सारे आपको याद होने चाहिए मुँह ज़बानी। आप मान के चलिए उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आपके कोई सा भी एग्ज़ाम हो, अगर उसके अंदर आपका वेटेज 30+ से ज़्यादा है राजस्थान जीकेगा, तो आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके 2011 के सेंसस से पूछे जाएंगे। तो आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा और 2011 का जो सेंसस है उसे आप पढ़िएगा। राजस्थान का कौन सा शहर कर्क रेखा से सर्वाधिक नज़दीक है? तो देखिए हमारा कर्क रेखा कहाँ से निकलती है? सबसे पहले कर्क रेखा ये निकलती है आपके 23.5 डिग्री से, ठीक है। ये हमारा राजस्थान का दक्षिणतम भाग, ठीक है। ये हो गया आपका बांसवाड़ा, और ये आपका डूंगरपुर, ठीक है। तो बेसिकली जो कर्क रेखा निकलती है वो ऐसे निकलती है, ठीक है। तो ये बांसवाड़ा से होकर गुजरती है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा बांसवाड़ा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या है। आपको पूरा फैक्ट याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको केवल ये ध्यान होना चाहिए कि 6 करोड़ है। तो ठीक है, आपका 6,86,21,012 आंसर हो जाएगा। राजस्थान की कुल जनसंख्या देश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? अब आप देखिए हमारी जनसंख्या लगभग कितनी थी, अगर 100 करोड़ होती और अभी हमने पढ़ा कि 6 करोड़ के लगभग थी, तो हम 6% आंसर कर सकते थे। लेकिन आप देखिए कि हमारी जनसंख्या 100 करोड़ से अधिक 2011 के सेंसस में 100 करोड़ से अधिक थी, तो आप 6% नहीं कर सकते, इससे थोड़ा कम, और वो होगा आपका 5.67%। राजस्थान का एकमात्र जीवाश्म पार्क स्थित है, तो बड़ा सिंपल सा है, अक्कलवुड फॉसिल पार्क जैसलमेर के अंदर है। यहाँ पे आपके डायनासोर के अवशेष मिले हैं, ठीक है। राजस्थान का वह जिला जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा रेखाएं बनाता है। तो ऐसे हमारे 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, एक अगर आप यहाँ से चालू करें तो एक आपका यहाँ पे है श्रीगंगानगर और एक यहाँ पे है बाड़मेर, ठीक है। तो इसके अंदर बाड़मेर ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके श्रीगंगानगर, ठीक है। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमाएं, देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप राजस्थान की इंटरनेशनल बॉर्डर देखें तो वो है आपकी 1070, ठीक है। स्टेट बॉर्डर देखें तो वो है आपके 50-50। अगर आपने ढंग से इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ा कि कुल स्थलीय सीमा कुल, तो इसका आंसर हो जाएगा 4850 + 10, तो ये आपके करेक्ट आंसर होगा इसका 5920, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। राजस्थान के आकार के संबंध में सर्वप्रथम किसने बताया था? तो देखिए राजस्थान का आकार कैसा है, विषम चतुर्भुजाकार या पतंग के आकार का, ऐसा ही है ना। तो ये बताया था सर्वप्रथम प्रोफेसर T.H. हैंडले ने, ठीक है। अच्छा, मतलब एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो ये आपको याद होना ही चाहिए। राजस्थान का अक्षांशीय अंतराल है, तो देखिए मैं आपका एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ राजस्थान की जो बेसिक चीज़ें हैं। जैसे आपका ये रहा राजस्थान का मैप, ठीक है। अक्षांशीय विस्तार होगा आपका ये वाला, देशांतरीय विस्तार होगा आपका ये वाला, ठीक है। अब देखिए राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार वो कहाँ से कहाँ तक है,
ये आपका चालू होता है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। तो अब आपको यहाँ से पता चल रहा होगा कि आंसर होगा आपका 60 डिग्री 60 डिग्री 9 मिनट। थैंक यू गाइस, ऐसे ही और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आगे लेके आऊँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा। थैंक यू।